कोऑपरेटिव सोसाइटी के इलेक्शन जो हर 3 साल बाद होते हैं, इस दफ़ा 15 फरवरी बरोज़ इतवार को होने जा रहे हैं, जिसमें पुरानी टीम अलफतह ग्रुप के नाम से राना उबैद साहब की टीम हिस्सा ले रही है। उसके मुकाबले में एक ग्रुप है रहबर इनकलाब ग्रुप, वो हिस्सा ले रहा है, उनकी भी पूरी टीम हिस्सा ले रही है। और तीसरा ग्रुप जो नया ग्रुप बना है रिहायशी महफूज ग्रुप, उसमें ये तीसरा ग्रुप हिस्सा ले रहे हैं। उस ग्रुप की खास बात यह है कि खाली 2 सीटों में इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसमें एग्जेक्टिव सीट के लिए राजा ज़ियाफत साहब हैं और फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए साबर खान तनोली साहब हैं। और ये ग्रुप ऐसा है कि ये दोनों अशखास ये 3 साल राना उबैद साहब की टीम में शामिल रहे हैं, यानी जो पिछला टेन्योर पूरा गुजरा है ये उनकी टीम के मेंबर थे और उनकी मेंबर के साथ हैसियत के हिसाब से इन्होंने काम किया। और अभी ये रिहायशी महफूज ग्रुप के नाम से ये सिर्फ 2 सीटों पे मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी अलफतह ग्रुप के मुकाबले में भी और रहबर इनकलाब ग्रुप के मुकाबले में भी। राजा ज़ियाफत साहब, आप उनकी कारकर्दगी आपके सामने है, जिस तरह वो पहले मेंबर रहे और जिस तरह उनकी शराफत के अलमबरदार, वो ख़ानदानी बंदे हैं, वो ख़ानदानी शराफत के अलमबरदार, वो मिलनसार आदमी। जिस तरह आप लोगों ने एयरपोर्ट सोसाइटी के लोग जानते हैं कि राजा ज़ियाफत साहब का किरदार कैसा है, बाकिरदार शख्स हैं और उन्होंने बड़ी साफ़ सुथरा, उन पर किसी किस्म का करप्शन का, किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं है। वो मिलनसार और लोगों की खिदमत के जज्बे से सरशार, जो उन्होंने पहले टाइम गुजारा, बिल्कुल इंतहाई शराफत से टाइम गुजारा। वो एग्जेक्टिव मेंबर के लिए उम्मीदवार हैं। और दूसरा जो मेंबर हैं साबर खान तनोली साहब, वो आपको जानते हैं, वो इलाके की जानी पहचानी शख्सियत हैं। वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कौंसलर रहे हैं, इस इलाके से कौंसलर मुंतखब हुए थे और कौंसलर का भी उन्होंने पूरा टाइम गुजारा और उन्होंने इलाके में बढ़ चढ़ कर खिदमत की। और अभी भी जो राना उबैद साहब की टीम में इन्होंने काम किया था, ये पानी के हवाले से और दूसरे जो सड़कों के हवाले से, तरक्याती कामों के हवाले से, एयरपोर्ट सोसाइटी के कामों में जो साबर तनोली खान साहब ये सर अव्वल रहे, सर फहरिस्त रहे, यानी लोगों में खिदमत में पेश रहे और लोगों के सामने नज़र आ रहा था कि जो टीम काम कर रही है उसमें सबसे नुमायाँ जो ज़ात थी वो साबर खान तनोली साहब थे। ये दोनों अशखास इस दफ़ा रिहायशी महफूज ग्रुप के नाम से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनका इंतखाबी निशान कलम है। ये असल में ये एयरपोर्ट सोसाइटी वालों का इनकी इम्तहान है कि आप उन लोगों को मुंतखब करेंगे जिन्होंने आपकी खिदमत की हो, जो आप लोगों जिन्होंने आपके साथ टाइम गुजारा हो, जिनका इखलाक अच्छा हो, जो आप अच्छे से तरीके से पेश हैं। क्योंकि इंसान को उसी वक्त पता चलता है जब उसके पास दौलत हो, इख्तियार हो, इक़्तिदार हो, तब उस बंदे की असलियत आपके सामने आ जाती है। ये दोनों अशखास आपके सामने रहे हैं। राजा ज़ियाफत साहब एग्जेक्टिव मेंबर के उम्मीदवार हैं और साबर खान तनोली साहब ये फाइनेंस सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं, जो दोनों का इंतखाबी निशान कलम है। आप इनकी अभी गुफ्तगू मुलादा फरमा लें कि ये पहले राना उबैद साहब के साथ थे और अभी आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इनका मुतम्मा नज़र किसी को हराना नहीं है, इन्होंने सिर्फ जीत कर अवाम की खिदमत करनी है। अगर ये मनफी सियासत कर रहे होते तो ये राना उबैद साहब के खिलाफ हो गया, रहबर इनकलाब ग्रुप में किसी उनकी तरफ से इलेक्शन लड़ते। ये सिर्फ और सिर्फ आप देख लें, खुलूस से नीयत देख लें कि इन्होंने बजाय किसी मुखालिफ ग्रुप में शामिल होने के या नेगेटिव सियासत करने के, इन्होंने अपना ग्रुप बनाकर सिर्फ अपनी सीटें अवाम को पेश की हैं कि हमने जो आपके सामने अरसा गुजारा है, कौंसलर की हैसियत से गुजारा है, एग्जेक्टिव मेंबर की हैसियत से गुजारा है, आपके सामने आप 15 फरवरी को कलम पर मोहर लगाकर इस बात का सबूत दें कि आप इलाके के जो अच्छे, सही, बाकिरदार और आप लोगों की खिदमत के जो जज्बे से सरशार लोग हों उनको वोट दें, ताकि वो इलेक्शन जीत सकें और आपकी दोबारा खिदमत कर सकें। ये आप गुफ्तगू साबर खान तनोली साहब की मुलाहिज़ा फरमाएं कि ये इलेक्शन में क्यों हिस्सा ले रहे हैं और इन्होंने क्यों लादा ग्रुप बनाया। अरे साबिर भाई ये बताएं, पिछला जो इलेक्शन है वो आपने अलफतह ग्रुप के पैनल से लड़ा था, आपको अल्लाह ने तो दी, आप अंदर चले गए, एमसी का हिस्सा रहे, आपने 3 साल वहाँ गुजारे। लेकिन इस दफ़ा क्या वजह बनी? आप राना उबैद अली खान के बड़े बातमाद साथी, भरोसे वाले बंदे थे, लेकिन इस दफ़ा आप राना उबैद अली खान के ना तो पैनल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपने अपना अलग रिहायशी महफूज ग्रुप के नाम से पैनल बना लिया और आप उनकी टीम का हिस्सा भी नहीं बने। और इस दफ़ा क्या वजह है कि राना उबैद साहब ने 7 से 8 बंदे हैं जो पिछली एमसी के थे, उनको अपने साथ पैनल में नहीं लिया, बल्कि उनकी जगह जो है वो नए बंदे लेके आए? तो इसका बताएं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? राना साहब बड़े भाई हैं हमारे और इस बार उनको ना एक तजर्बेकार टीम चाहिए थी जो वो लेके आ रहे हैं, और शायद हम उतने तजर्बेकार नहीं होंगे, तो कोई बात नहीं। वो ये जो है ना दोस्त हैं हमारे और ये चलते रहते हैं। ये कुछ समझ लें कि अपनी अपनी जो है ना ज़हनी सियासत की बात होती है। पिछली बार राना साहब के जो है ना, राना साहब उन्हें उस्ताद भी कहते हैं, दोस्त भी हैं और मुझसे पहले के उनके उस्ताद भी कहते हैं, चौधरी आबद मुख्तार साहब। पिछली बार वो हमारे ना मुखालिफ थे, रहबर इनकलाब ग्रुप से नायब सदर का इलेक्शन लड़े थे, तो इस बार वो इनके साथ सदर का इलेक्शन लड़, मतलब सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता, सियासत में ये चीज़ें चलती रहती हैं। और मैं इस बार उनके ख़िलाफ़ लड़ रहा हूँ और 21 साल उनके साथ रहा हूँ,
2000 کیا ایسی وجہ بنی کہ 21 سال کی رفاقت جو ہے وہ دوریوں میں بدل گئی؟ نہیں کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، بھائی ہیں وہ میرے، اور یہ تعلق ہمارا آپس میں قائم رہے گا۔ 2015 سے سیاست میں، تاجروں کی سیاست، سوسائٹی کی سیاست ہم نے اکٹھی کی ہے، تو یہ سیاست میں چلتا رہتا ہے۔ بھائی ہے میرا، اور انشاءاللہ آگے بھی بھائیوں والا رشتہ رہے گا۔ یہ سیاست تو جو ہے اپنا اپنا وہ ہے، سوچ کی بات ہے کس نے کیسے لڑنی ہے، تو ہم نے یہ گروپ کھڑا کیا ہے اور انشاءاللہ یہ چلے گا بھی، اور آگے ہو سکتا ہے اگلی بار رانا صاحب ہمارے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہوں۔ 3 سال بعد کی بات بتا رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں کچھ سرپرائز مل سکتا، ہو سکتا ہے کوئی کسی گروپ کے ساتھ آپ کا الحاق ہو سکتا ہے؟ نہیں، انشاءاللہ اسی گروپ سے لڑیں گے، اپنا الیکشن ہوگا ہمارا، اور علیحدہ نشان سے الیکشن لڑیں گے، اور 3 سال بعد بھی آپ کو ہم اسی گروپ سے اور اسی نشان سے انشاءاللہ نظر آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ راشی محافظ گروپ جو ہے یہ پکا آپ کا پینل بن گئے، آپ جب بھی لڑیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں یا آنے والے جو سال ہوں گے جب بھی الیکشن ہوگے، تو راشی محافظ گروپ ایک الگ سے پینل سوسائٹی میں ہو گیا ہے، یہ بن گیا ہے، اور انشاءاللہ رہائشی سوسائٹی کے لوگوں کے لیے ان کے اپنے محافظ میدان میں آ چکے ہیں، اور رہائشی محافظ گروپ کے ساتھ لوگ جڑیں گے، اور انشاءاللہ ہم سوسائٹی کے ہر چیز کے، اپنے تاجر برادری کے، اپنے رہائشیوں کے، اپنے انویسٹر حضرات کے، اپنے ڈیلر حضرات کے، ہم سب کے محافظ بنیں گے، اور انشاءاللہ یہ گروپ بڑھے گا۔ اس میں ہمارے ساتھ ڈیلر حضرات بھی کھڑے ہوں گے، آنے والے دور میں آپ کو نظر آئے گا۔ اس ٹائم بھی ہمارے ساتھ ساری ضیافت بھائی ہمارے ساتھ خود موجود ہیں، اور وہ پچھلی بار پی ڈی اے کے اپنے نمائندے تھے، پی ڈی اے نے انہیں سپورٹ کیا تھا، جو پچھلی بار ہمارے ساتھ الیکشن سب سے زیادہ ووٹ لے کے راجہ ضیافت جو ہے پچھلی بار ایگزیکٹو ممبر منتخب ہوئے تھے۔ اس بار انشاءاللہ میرے ساتھ ہیں، اور اس بار بھی سب سے زیادہ ووٹ لینے والا ایگزیکٹو ممبر جو ہوگا وہ راجہ ضیافت ہی ہوگا۔ جیت کے لیے کتنا پرعزم ہے؟ انشاءاللہ ہم بالکل پرعزم ہیں۔ صرف ایک درخواست ہے اپنے لوگوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنی خواتین سے، کہ 15 فروری کو اپنے گھروں سے نکلیں اور اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کریں، اپنے اس رہائشی محافظ کے دونوں بھائیوں کو، اپنے محافظوں کو کامیاب کروائیں۔ انشاءاللہ پہلے بھی سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہا ہوں، اور آگے بھی سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہوں گا، ہر جگہ ان کی آواز بنیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے۔ ایک ریکویسٹ اپنے لوگوں سے یہ ہے کہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے لازمی نکلیں گھروں سے، اور اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کریں۔ ہاں جی، بہت شکریہ۔ جیسا کہ میرے ساتھ موجود تھے رہائشی محافظ گروپ سے فنانس سیکٹری کے امیدوار ہیں صابر خان تنولی، آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ باقی جو فیصلہ ہے وہ تو سوسائٹی کے جو ممبران ہیں، جو سوسائٹی کے رہائشی ہیں، انہوں نے کرنا ہے کہ انہوں نے سوسائٹی کا مستقبل جو ہے وہ کس طرح سے دینا چاہتے ہیں، سوسائٹی کی جو کنجی ہے وہ محافظ کو دینی ہے، الفتح کو دینی ہے یا رہبر کو دینی ہے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔